नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखें हम अनुपात विश्लेषण वाला जो अपना पाठ है उसमें क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो पढ़ने वाले हैं। क्रियाशीलता अनुपात में सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ेंगे स्कंद आवर्त अनुपात। देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाए उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप लाभ प्राप्त कर सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कंद आवर्त अनुपात। इसको स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो साल के औसत स्टॉक का संस्था द्वारा बेचे गए माल की लागत के मध्य संबंध स्थापित करता है। यानी हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तथा जो एवरेज स्टॉक है उसके बीच के संबंध को बताता है। तो इसका सूत्र होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हिंदी में हम कहते हैं संचालन क्रियाओं से आगम। क्या कहते हैं? संचालन क्रियाओं से आगम। इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, इसको निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बट्टे दो का भाग लगाते हैं तो एवरेज स्टॉक हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अब खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि पर्सन में संचालन क्रियाओं से आगम यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दी गई हो तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो को बिक्री या संचालन की क्रियाओं से आगम के आधार पर हल करेंगे। यानी हम पर्सन हल करें स्टॉक टर्नओवर रेशियो का और हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर्सन में नहीं दी गई है तो हम बिक्री के आधार पर यानी सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए सेल्स को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आधार पर पर्सन को हल करेंगे। ठीक है ना? तो पर्सन में यदि स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा गया है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी गई है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है तो हम सेल्स के आधार पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इसका प्रश्न हल करके देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचनाओं से स्कंद आवर्त अनुपात ज्ञात करो। हमारे पास सूचना के परचेज 5 लाख, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 2 लाख, इन्वेंट्री एट द एंड 1 लाख, कैरीज इनवर्ड 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपए। ठीक है, तो हमने सूत्र लगा दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक। तो हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालनी है तो हम इसका वर्किंग नोट नीचे तैयार करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए प्लस परचेज 5 लाख रुपए प्लस हमारे पास कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेज 50,000 रुपये माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपये। घटाने पर हल किया, हल करने पर आ गया 6,50,000 रुपये। तो जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आ गई 6,50,000। दूसरा है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बट्टे 2। ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, जोड़ा हमने 3 लाख हो गई, 3 लाख में 2 का भाग लगाया 1.5 लाख रुपए। तो सूत्र के हिसाब से सब संख्या रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक तो 6,50,000 बटा 1,50,000 हल करने पर आ गया 5 टाइम्स। देखिए, टर्नओवर रेशियो जो भी हम निकालेंगे और जो इनके आंसर आएंगे उनके साथ हमें टाइम्स लगाना है। तो जो आगे भी हम टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे तो उनमें भी हमें क्या लगाना है? आंसर के साथ टाइम्स लगाना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और करते हैं इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचना से स्कंद आवर्त अनुपात एवं स्कंद की औसत अवधि ज्ञात करो। देखिए, सूत्र वही रहेगा। हमारे पास क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 58,000 रुपये, परचेज 4,84,000 रुपये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000 रुपये। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया बिक्री है 6,40,000। रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो सकल लाभ है ग्रोस प्रॉफिट है वो बिक्री का 25% है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी बिक्री में से जब हम ग्रोस प्रॉफिट घटा देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाती है। देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले सूत्र लगाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक। अब इसका वर्किंग नोट तैयार हम करेंगे। देखिए, वर्किंग नोट में इसने कह रखा है कि बिक्री का 25% है वो सकल लाभ है, तो हमने ग्रोस प्रॉफिट बराबर 6,40,000 गुणा 25/100 किया तो 1,60,000 रुपये आ गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट।
ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक तो हम ऐसे निकालते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एक दूसरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का सूत्र है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हम घटा देते हैं, तो जो राशि बचती है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है। तो कितने आगे 4,80,000 रुपये, 6,40,000 में से 1,60,000 रुपये घटाया, 4,80,000 रुपये। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो दिया है 58,000 रुपये, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की कोई जानकारी नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो बिना क्लोजिंग स्टॉक के हम एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? सूत्र के हिसाब से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास आगे 4,80,000 रुपये, लेकिन एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होना जरूरी है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने पास है 4,80,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 4,80,000 बराबर ओपनिंग स्टॉक 58,000 प्लस परचेज है 4,84,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस एक्स मान लिया हमने। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हमें निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो 4,80,000 बराबर 58,000 प्लस 4,84,000 हो गए 5,42,000 रुपये। फिर इसको हमने हल किया पक्षांतरण करके, तो x बराबर 5,42,000 माइनस 4,80,000, तो x का मान आ गया 62,000 रुपये। यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 62,000 आ गया, और ओपनिंग स्टॉक 58,000 दिया हुआ है, तो एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बट्टे 2, 58,000 प्लस 62,000 बट्टे 2, 1,20,000 में 2 का भाग लगाया, आ गया 60,000। और सूत्र के हिसाब से जब संख्या रखेंगे तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 4,80,000, तो 4,80,000 में हमने भाग लगाया 60,000 का, तो हल करने पर आ गया 8 टाइम्स। ठीक है। अब इसमें दूसरी एक चीज़ और पूछी थी कि स्कंद की औसत अवधि ज्ञात करो। तो देखिए स्कंद की औसत अवधि हम नीचे निकालेंगे, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो देखिए एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, या महीनों की बात करते हैं तो 12 महीने होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर या नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने दिन होते हैं साल में? 365, भाग लगाएंगे 8 का, तो हल करने पर आ गया 45.63 डेज। तो इस प्रकार से हमने औसत जो अवधि है स्टॉक की वो भी ज्ञात कर ली, कितने आ गए? 45.63 डेज। तो आज की क्लास में हमने स्कंद आवर्तन अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है स्टॉक टर्नओवर रेशियो के वो आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आप मेहनत करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, तो मेहनत करो आप जम के। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।